आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.4 में। अब तक हम पढ़ चुके हैं फोर्स, फोर्स के टाइप्स, प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स कि लिक्विड्स जो होते हैं वो किस तरीके से प्रेशर लगाते हैं। All the liquids exert pressure on the base and walls of their container। जब लिक्विड हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर के बेस पे और वॉल्स पे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एक मान लेते हैं ये कंटेनर है, अब इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया है। ये लिक्विड इस कंटेनर के बेस पे प्रेशर लगाएगा और ये इन वॉल्स पे भी प्रेशर लगाएगा। तो लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की वॉल्स पे और बेस पे। फॉर्मूला प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स का फॉर्मूला या फिर प्रेशर का फॉर्मूला। इन द केस फोर्स इज द वेट ऑफ लिक्विड एंड द एरिया इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ द वेसल इन विच लिक्विड इज प्लेस्ड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फिर इस केस के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेशर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, फोर्स जो है वो वेट ऑफ द लिक्विड है, तो हमारा यहाँ पे वेट हो जाएगा किस चीज का, लिक्विड का। हमारा लिक्विड का वेट हो जाएगा यहाँ पे। और एरिया जो है वो एरिया ऑफ बेसल है। यहाँ पे एरिया जो है एरिया ऑफ बेसल जिसमें लिक्विड भरा गया है, या फिर एरिया जो है वो कंटेनर का लिया जाता है। डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन डेप्थ इन अ लिक्विड, जितनी लिक्विड की डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, या फिर प्रेशर हम कह सकते हैं प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड की डेप्थ पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, जितनी लिक्विड की डेप्थ होती है उतना ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हम एक कंटेनर लेते हैं, अब इस कंटेनर में क्या कर दिया हमने, लिक्विड फिल कर दिया। अब इस लिक्विड की जितनी ज्यादा डेप्थ होगी पानी जो है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से फ्लो होगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक होल है जिससे पानी फ्लो हो रहा है। अब डेप्थ ज्यादा है तो पानी ज्यादा तेजी से फ्लो होगा, और यहाँ पे अगर एक होल होगा तो यहाँ पे डेप्थ कम होगी तो पानी कम तेजी से फ्लो होगा यहाँ से, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड की डेप्थ पे कि जितना ज्यादा डेप्थ, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि वाटर का वेट उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा डेप्थ होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, कि गैसेस के द्वारा किस तरीके से प्रेशर लगता है। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, जितनी भी गैसेस होती है सभी गैसेस प्रेशर लगाती हैं। एयर प्रेशर राइज ड्यू टू द कांस्टेंट कोलिजन ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ द gases present in air with the walls of container which is closed। अब एयर प्रेशर किस वजह से लगता है, अगर हम किसी भी कंटेनर में एयर को फिल कर दें, अब उसका लगातार कोलिजन होता रहेगा मॉलिक्यूल्स के साथ, एयर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ जब कोलिजन होता रहेगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या फिर प्रेशर लगाते हैं कंटेनर पे। High pressure produced by the gases of molecule on the walls of balloon cause it expand and get inflated। जब हम बैलून लेते हैं और उसमें एयर फिल करते हैं तो बैलून की वॉल्स एक्सपेंड हो जाती हैं, क्योंकि उन वॉल्स पे एयर प्रेशर लगाता है जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात आती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर बेसिकली एक लेयर होती है एयर की जो अर्थ सरफेस के ऊपर होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के ऊपर जो एयर की लेयर होती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, उसके पीछे का रीजन है जो एयर है, एयर का जो वेट होता है उसकी वजह से हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। On the surface of the earth, atmospheric pressure is maximum at the sea level. As we go up in the atmosphere from the surface of earth, the atmospheric pressure goes on decreasing. जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं या फिर सी लेवल पे होते हैं, तब सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से। मेजरिंग यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज mm ऑफ मर्करी। जो मेजरिंग यूनिट होती है एटमॉस्फेयर को मेजर करने की, वो होती है mm ऑफ मर्करी, या फिर इसको हम बोलते हैं mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg बोलते हैं इसको। ये हमारी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर को मेजर करने की। अवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन अवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इज बैलेंस्ड बाय द ब्लड प्रेशर acting from inside, we not get crushed at high altitude. Atmospheric pressure becomes much less than our blood pressure. हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमारा ब्लड प्रेशर वर्क करता है। जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर देता है या फिर न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमें एयर का जो वेट होता है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें महसूस नहीं होता कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर ये ब्लड प्रेशर नहीं होता तो हम एक तरीके से एटमॉस्फेरिक की प्रेशर के नीचे दब जाते, हम सरवाइव नहीं कर सकते थे। और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाएंगे, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएंगे, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि आपने कभी कभार देखा होगा या फिर सुना होगा, ऊपर जाते हैं तो हमारे नाक में से कभी कभार खून निकल आता है। तो वो रीजन होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन क्या होता है या फिर हम यूज क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। देखो, एप्लीकेशन जो होता है वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज में होता है, सिरिंज में होता है, ड्रॉपर्स में होता है और रबर सकर्स। ये कुछ एप्लीकेशंस है जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रॉ से अगर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी जूस वगैरह हम पीते हैं, तो इसमें जो एयर भरी हुई होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड पे, तो इस प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड होगा या फिर जो जूस होगा वो हमारे माउथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एवरीडे लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होता है। यही केस होता है सिरिंज में भी यही केस होता है, ड्रॉपर्स में भी और रबर सकर में भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के।